केसर तिलक लगाओ, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ। जब से राम जी पधारे वनवास से, खुशियां लाए वो भर के अपने आंगने, रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, पधारे अपनों को अपनों से मिलाने। सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो दिवाली की, बधाई जश्नों की दिवाली। मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहांपुर। रोशनी का पर्व दीपोत्सव यानी कि दीपावली अब कुछ ही दिनों के बाद में आने वाली है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है और दीपावली को लेकर के पूरे शाहजहांपुर में दुकानें सजने लगी है। साजो सामान से सजी हुई दुकानों पर लोग पहुंचने लगे हैं, खरीदारी करने लगे हैं। लेकिन इस दीपावली पर अगर दीपकों की बात ना हो तो खाली सी दीपावली लगती है। दियों का खासा महत्व माना जाता है। रोशनी के दिए जब जगमगाते हैं तो अमावस की काली रात भी जगमगा उठती है। और इन्हीं दीपकों को तैयार करने वाले जो समाज के जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, उनके बीच में आज टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल की टीम पहुंची है और जानने की कोशिश करेंगे कि दीपकों को तैयार करने में जो उसकी प्रोसेस है किस तरीके से होती है और जब मिट्टी गूंथी जाती है तो उसके साथ में कितनी उम्मीदें भी गूंथी जाती हैं। उम्मीदें इस बात को लेकर की जाती हैं कि जो हाईटेक दीपावली यहाँ हो चुकी है, हाईटेक जो सजावट के सामान बाजारों में आ चुके हैं, उनके बीच में परंपरागत दियों की कितनी कुछ डिमांड है। तुलसीराम जी प्रजापति हमारे साथ में हैं, उनके बेटे दीपक भी हैं और जो परंपरागत रूप से अपने परिवार के साथ वर्षों से इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। और जब दीपावली का जब पर्व आएगा, चूंकि 11 से ही इस पर्व की शुरुआत हो जाती है, 5 दिनों तक लगातार जगमगाहट के साथ में इस उत्सव को मनाया जाता है, इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन खास तौर पर जो दीपक तैयार किए जाते हैं उनको लेकर के खासा महत्व माना जाता है। हालांकि बाजार में कई तरह के लाइट से जलने वाले दीपक, पानी से जलने वाले दीपक की भी भरमार है, खास तौर पर पसंद किए जाते हैं। लेकिन इन दीपकों की क्या कुछ विशेषता है, किस तरह की परंपराएं इसमें रहती हैं और कितनी उम्मीदों के साथ में और कितनी मेहनत के साथ में इन्हें तैयार किया जाता है। तुलसीराम जी, वो कितने सालों से आप इस काम को कर रहे हैं? कम से कम हो गए 35-40 साल। हाँ। कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो सुबह से शाम तक करो तो बहुत कम पड़ती है, मेहनत ज़्यादा लगती है इसमें। मिट्टी को सुखाना पड़ती है, फिर उसको गलाना पड़ती है, आटे की छलनी में छानना जाता है, जब जाके तैयार होता है दीपक। फिर इनको सुखाया जाता है, फिर पकाया जाता है, फिर जब जाके बाजार में निकलते हैं। अगर ये जानना चाहूँ कि अगर एक दीपक को अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें लगभग कितना दिन लग जाता है? एक दीपक को जैसा आपने उसकी मिट्टी गूंथी, उसको चाक पर घुमाया, उसको सूखने में एक दीपक लगभग कितना समय ले लेता है? कम से कम एक से 2 घंटा। 2 घंटे के लगभग? हाँ हाँ। अभी तक कितने दीपक आप तैयार कर चुके हैं? करीब 4-1 हज़ार। 4,000। हाँ। और दीपावली को लेकर के, पूरी इस दीपावली को लेकर के कितने दीपक तैयार किए जाते हैं हर बार, या इस बार कितने दीपक तैयार होंगे? अभी क्या है कि टाइम नहीं मिल पाता हमारे को, करवा चौथ की तैयारी करते हैं, जिसके बाद ही ये दीपक का काम शुरू करते हैं हम। अच्छा। हाँ। आपके साथ आपके बेटे भी इसमें आपका हाथ बटाते हैं। उम्मीदें कितनी रहती है, क्योंकि बाजार में अब लाइट से चलने वाले दीपक हैं, पानी में भी जलने वाले दीपक है, ऐसे में लोगों की क्या डिमांड है? जो परंपरागत जो दीपक हैं, जो रोशनी पैदा करते हैं, निश्चित तौर पर इसको जलाएंगे तो ज्योति उनके घर में होगी, लेकिन आपके घर में भी उजियारा हो, आपके घर में भी प्रकाश हो, इसको लेकर के कितनी उम्मीद रहती है? उम्मीद तो बहुत सारी रहती है। इसमें क्या है कि इसका तो
महत्व है इसका ये होता है। लाइट से जलाओ या उससे जलाओ, उससे कुछ मतलब नहीं रहता है। मिट्टी के दिए जलाने से अच्छे रहते हैं, शुभ दीपावली कहलाती है इससे। अगर लागत की बात करें तो क्या कुछ लागत आती है? पहले तो जैसे कुछ 1 रुपए में 2 या 3 दीपक भी आ जाया करते थे, लेकिन बढ़ोतरी के साथ में इसमें भी वृद्धि हुई है, आपकी जो लागत है वो निकलती है। लागत तो निकलती है, पर वो मिट्टी भी मोल लाना पड़ती है, मतलब लकड़ी भी मोल लाना पड़ती है, सब चीज़ मोल आती है। खाली एक हमारा हाथ की कला ही है हमारे पास में है जी। दीपक भी हैं जो तुलसीराम जी के बेटे हैं, उनके साथ में काम करते हैं। दीपक, क्या कुछ कहेंगे, कितनी मेहनत भरा काम है और कितनी उम्मीदें रहती हैं खास तौर पर दीपावली के पर्व को लेकर के? आपके हाथ के द्वारा जो दीपक तैयार किए गए हैं वे बाजार में बिकने के लिए तैयार हैं। लोगों से कितनी उम्मीदें रहती है कि वे इन दीपकों को खरीदें ताकि आप भी अपने परिवार के साथ इस खुशियों भरे पर्व को मनाएं? मेरा सभी देशवासियों से अपील है कि मिट्टी के दीपक जलाएं और देश में खुशहाली की दीपावली बनाएं। काम करते हैं, परंपरा से जुड़ा हुआ यह कार्य है, इसी के साथ में बाजारों में भी आप इनको लेकर के पहुंचते, तो रिस्पांस कैसा मिलता लोगों को? रिस्पॉन्स इसमें ऐसा रहता है कि ग्राहकों पर 1 रुपये भी बताएं, 1 रुपये का एक दीपक तो ग्राहक को बहुत ज़्यादा लगता है। 2 रुपये का बताओ तो भैया इतना कम, इसमें कम करो, इसमें ये रहता है। और ग्राहक को मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कम से मिल जाए, कम रेट में मिल जाए। और 11 से ही हमारी दुकान लगना चालू हो जाती है। उत्साह के साथ में जो परिवार है वह दीपकों का निर्माण करता, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा इस बात की है कि जब ग्राहक दुकानों पर पहुंचते हैं तो 1 रुपए की कीमत में एक दिया मिलने को लेकर के भी मोल भाव किया जाता है। तुलसीराम जी, जो चाक है इसका भी बड़ा महत्व है जिसके ऊपर यह तैयार किया जा रहा है दीपक। 11 यानी कि जब छोटी दीपावली आती है तो इसका पूजन किया जाता है, भगवान गणेश के रूप में इसे माना जाता है। जब भी शुभ विवाह की जब शुरुआत होती है तो यहीं से की जाती है, जिसे खानागार कहा जाता है। यहाँ से आपके यहाँ से मिट्टी लेकर के जाते हैं। कितना कुछ महत्व है इस चाक का? ये अपने देवटनी गैरस पे पूजा करने आते हैं, जिसके बाद हम पहली पूजा हमारी होती है, चाक को हम ही पूजते हैं। जिसके बाद में शादी ब्याह चालू होते हैं, फिर सभी आते हैं पूजने, खाना खा लेने आते हैं, तो चाक की पूजा करते हैं। अभी क्या दीपकों को लेकर अभी कितने, लगभग जैसा आपने बताया कि लगभग 4000 के तहत दीपक तैयार हो चुके हैं, तो अभी बिक्री को लेकर के किस तरह का माहौल आपको दिखाई देता है? अभी तो माहौल ठंडा है और अब सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे को सस्ते दीपक मिल जाए, पर मेहनत तो लगती है ना, फिर पूरता नहीं हमारे को। तो देखिए, मेहनत का काम है, कई दिनों से इसकी तैयारियां चलती है और कई घंटों की मेहनत के बाद में एक दीपक तैयार होता है। और जब दीपक तैयार होता है, जब मिट्टी गूंथी जाती है तो उसके साथ में उम्मीदें भी गूंथी जाती हैं। एक उम्मीद आप लोगों से की जाती है कि जब आप दुकानों पर जब दीपकों की खरीदारी करने के लिए पहुंचे तो ये वे परिवार हैं जो अपने परिवार के साथ में परंपरागत तरीके से कई वर्षों से आपके लिए इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। लोकल फॉर वोकल पर केंद्रित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर जोर दे चुके हैं कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। और जहां तक बाजार का सवाल है तो टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल भी आपसे यही अपील करता है कि इन परिवारों की आप मेहनत को देखें और जब बाजारों में आप इनकी खरीदारी के लिए करने पहुंचे तो बिना मोल भाव के आप इन चीज़ों को खरीदें, क्योंकि आपके खरीदने से इन परिवारों में भी रोशनी जगमगाएगी, इन परिवारों के बच्चों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी और वे भी अपने परिजनों के साथ सनातन के सबसे बड़े महापर्व यानी कि दीपावली को उत्साह के साथ मना सकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहांपुर। अपनी है दिवाली, बधाई हो दिवाली की, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो दिवाली की, बधाई हो।
हो मीठा मीठा भोग लगाया, रंगोली ने रंग जमाया। मीठा मीठा भोग लगाया, रंगोली ने रंग जमाया। एक धर्म ने दूजे धर्म का न्योता ये प्यारा बधाया। एक पर्व ने सबको मिला के अपने हिंद को सजाया। जश्न मनाओ, दीप जलाओ, बधाई बधाई हो, दिवाली की बधाई हो, बधाई हो दिवाली की बधाई हो। सज धज के आवो धी, दीपावली मनावो जी। प्रीत से रीत मनाओ जी, पिता शगुन का लगाओ जी। रिश्तों की दिवाली बधाई। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, हो ज़मीं या आसमां हो, वो है हर कहीं रोशनी। तो लगातार आप टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल के जरिए दीपोत्सव के पर्व की तैयारियों को देख रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जब दीपावली का पर्व आएगा तो खास तौर पर दीपकों का क्या कुछ महत्व है, इसको लेकर के जो प्रजापति समाज के जो लोग हैं दिन रात मेहनत करके इन दीपकों को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तुलसी राम प्रजापति जी के यहाँ की तस्वीर दिखाई और उसके बाद अब यह सावन प्रजापति हैं जो अपने परिजनों के साथ में अपने परिवार के साथ दिन रात मेहनत करके इस मिट्टी पर थाप मार करके इन दीपकों को तैयार कर रहे हैं। सावन जी, लगभग कितने बरस हो चुके हैं आपको इस कार्य को करते हुए, और जब 2024 में जब दीपावली का पर्व आया है तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? 2024 में तो दीपावली की तैयारी है, दीपक की तैयारी हो रही है। दीपक बनाए, दूसरे सामान बनाए हैं और ये बहुत हमारा पिताजी के जो पिताजी थे जब से काम चलता है ये। यानी कि लगभग ये आप तीसरी पीढ़ी में हैं जो इस काम को लगातार जारी रखे हुए हैं। हाँ, हमारे पिताजी के जो पिताजी थे तीसरी पीढ़ी में हम भी कर रहे हैं काम ये। हमारे दादाजी भी शांत हो गए, हमारे पिताजी शांत हो गए, अब हम कर रहे हैं काम ये, उनका काम हम संभाल रहे हैं ये। लेकिन एक खास बात यह है, इससे पहले की जो हमने रिपोर्टिंग की है वहाँ पे जो चाक है उसे हाथों से घुमाया जा रहा था, लेकिन आपके पास जो चाक है ये इलेक्ट्रिक से चल रही है, लाइट से, बिजली से चल रही है। क्या कुछ खासियत है इसकी? अगर स्पीड को अगर कम ज़्यादा करना रहता है, क्योंकि अलग अलग सांचे में दीपकों को, कुल्हड़ को, बड़े दिए को या जो धूपेड़ा है उसे ढालना होता है, ऐसे में इसकी स्पीड का खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसको लेकर के इस बिजली से चलने वाली जो चाक है, किस तरह के इसमें इसका जो फंक्शन है किस तरह से काम करते हैं? जैसे कि ये चाल वाला है, ये तीसरी पे चलता था, ये पहली पे है, ये दूसरी पे है और ये तीसरी पे है। ये बड़े बड़े सामान बन जाते हैं इसके ऊपर। यानी कि ये आपके हाथ में ही सारी इसकी कमांड है। यहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया, एक स्विच है, उस स्विच से आप इसकी चाल को कम ज़्यादा करते हैं।
दीपावली पर कितने दीपकों को तैयार कर रहे हैं इस बार आप? हमने 40,000 दिए बनाए हैं और दूसरा सामान बनाया है। कुल्हड़ बनाई, बड़े दिए बनाए, सैनक बनाई है, हाथी बनाए, गनगौर बनाते हैं। हाँ, चलिए, परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बताएं। सावन ब्याह के साथ में आप भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। परिवार की जो रोजी रोटी है उसको कमाने का जरिया क्या एक यही है, और कितनी मेहनत लगती है, और इस मेहनत के साथ में दीपोत्सव पर कितनी उम्मीदें रहती हैं आप? हम दिवाली के 20 दिन पहले से, मतलब 2 महीने 3 महीने पहले से ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। वैसे तो हम गणपति अगस्त से चालू हो जाते, दिए बनाते हैं और अभी तक बनाते हैं, और एक दिन में हम 2-3 हज़ार दिए निकाल देते हैं। उम्मीदें कितनी रहती हैं? उम्मीद ये है कि मतलब जिससे कि बिक्री अच्छी हो जाए, मतलब कीमत अच्छी मिल जाए दिए की। बस यही हमारा कहना है कि इसकी कीमत अच्छी मिल जाए हमको। जब बाजार में जब बिकने के लिए जाते हैं दीपक, तो क्या किसी तरह की कोई परेशानी आती है? क्योंकि लागत को लेकर के हमेशा कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ता है, तो उसका भी कहीं मन में लगता है कि लागत निकलनी चाहिए, मुनाफा होना चाहिए। वैसे तो दिया 2 रुपये का एक ही मिलना चाहिए, पर इसे मतलब लोग होना 1-2 रुपये का एक लेते ही नहीं है, उसमें भी 20 के 25 मांगते हैं, और ये 20 के 25 है नहीं। वैसे 2 रुपये का एक ही दिया है। मेहनत काफ़ी लगती है इसमें, घोल वोल सब करके दिए हुए मेहनत लगती है इसमें। सुबह 3 बजे रात के उड़ते हैं तो शाम को 6 बज जाती है, और वैसे भी पूर्ति होती नहीं। अगर 2 रुपये का एक लेगा नहीं लोग तो हमारी पूर्ति पूरी हो जाएगी इसमें। लगातार आप टाइम मीडिया सिटी हलचल के जरिए देख रहे हैं कि दीपकों को तैयार किया जा रहा है। दीपावली का पर्व है, सबसे बड़ा महापर्व सनातन का ऐसा माना जाता है। माँ लक्ष्मी का पूजन होता है और कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका पर विजयी करने के बाद अपने धाम जब निज निवास जब अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत के लिए हजारों दीपक जलाए गए थे। रोशनी से पूरा जो अयोध्या था जगमगा उठा था। और इस बार तो 500 बरस के बाद जब अयोध्या निज धाम में भगवान श्री राम आए हैं, तो पूरी अयोध्या जगमगा रही है। उसी के साथ संपूर्ण भारतवर्ष भी जगमगाने को तैयार है। लेकिन जो कलाकार हैं, जो प्रजापति समाज के जो लोग हैं, जो इन दीपकों को तैयार कर रहे हैं, उनके मन में एक ही सवाल है कि जहां आप दीपावली के पावन पर्व पर हजारों रुपए डेकोरेशन के नाम पर अगर खर्च कर देते हैं, तो 1 रुपये या 2 रुपये के मोल भाव को लेकर के आप इन दीपकों को लेकर के आप इनका मोल भाव न करें, क्योंकि इसमें इनके घंटों की मेहनत है, परिवार का संघर्ष है, परिवार का समर्पण है। और ऐसे में इन दीपकों को जब आप खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर प्रकाश आपके घर में होगा, लेकिन जो उस उजाले की खुशी है वो इन प्रजापति समाज के घर में आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल की एक खास रिपोर्ट। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे।
दीपक निर्माण की खास रिपोर्ट में तुलसीराम प्रजापति, सावन प्रजापति के बाद अब हम आ पहुंचे हैं धीरज प्रजापति के निवास पर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो धीरज प्रजापति हैं दीपकों को तैयार कर रहे हैं, और यहाँ भी आपको जो चाक है बिजली से चलने वाली चाक आपको नजर आ जाएगी, लेकिन मेहनत वही है, काम वही है, उम्मीदें भी वही हैं कि जब दीपकों का निर्माण हो जाए और जब बाजार में जब बिकने के लिए जाए तो इस परिवार की भी यानी कि धीरज प्रजापति की भी लागत के साथ कहीं ना कहीं मुनाफा भी निकल आए। धीरज, कितने वर्षों से आप इस काम को करते आ रहे हैं? हमारे पिताजी के समय से हम ये काम करते आ रहे हैं। अब पिताजी बनाते थे, अब पिताजी के बाद अब मैं बनाने लगा और अपने बाद ऐसे अपना बालक को अपने सिखा दिया है, तो ये पीढ़ी दर चलता रहेगा अपने। अगर इनकी लागतों की बात करें तो कितनी लागत आती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, आप मिट्टी को कहाँ से लेकर के आते हैं, किस तरीके से गूंथा जाता है और कितनी उम्मीदों से इनका निर्माण किया जाता है? ये मिट्टी तो हम भट्टे पे रहते हैं, उनके यहाँ से ले आते हैं, उनके भी हमारे को 2000 रुपये ट्राली लगती है, फिर लाना, फिर उसको मिलाना करना, उसके बाद फिर हम यहाँ लाना, उसके बाद इतनी मगजमारी करने के बाद भी जो मार्केट में अपन थोक में भी दिए देते हैं तो ये 500-600 के भाव में 1000 जाते हैं और 60 रुपये पैसे में लेते हैं, और अपन मार्केट में बेचते हैं तो 1 रुपये में लेने में भी ग्राहक मानते नहीं कि 1 रुपये का दिया है। मेहनत बहुत लगती है इसमें। अच्छा, इसमें कई दीपकों का नुकसान भी हो जाता होगा, जब जैसे अगर आप इकट्ठे जब थोक में अगर कहीं लेकर के जाते हैं तो उसमें दीपकों के क्रैक होने की, टूटने की भी संभावना रहती है, ऐसे में वो नुकसान आप ही को वहन करना है? बिल्कुल, ऐसे अपन ने कोई को दिए, अपन पकाएंगे भी सही दिए तो उसमें टूट, वैसे 10,000 दिए पकाया तो कम से कम 2,000-2,500 दिए अपने टूट फूट होना ही है, उसकी भी पूरी अपनी रिकवर करना। अगर अपन ने कोई को दिए भी देंगे तो उसको अपनों को इतने दिए, उसको दो जो दिए की बात है वो फ्रेश दिए देने, टूट फूट अपनी रहेगी, उसमें टूट फूट का अपनों को कुछ मिलना तो है ही नहीं। धीरज, एक बात कही जाती है कि जैसे प्रधानमंत्री का भी खास तौर पर एक अभियान चलाया गया कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, लोकल फॉर वोकल अभियान चलाया गया, स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए आह्वान किया गया। क्या जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपको इस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया गया? क्या जनप्रतिनिधियों की तरफ से इस बात की पहल आप लोगों के बीच में आकर के की गई? क्योंकि आप लोग वे हैं जो इन परंपराओं को जीवित रखें। हालांकि बाजार में कई तरह के दीपक उपलब्ध हैं, बिजली से चलने वाले, पानी से चलने वाले या अन्य तरीकों के भी, लेकिन जो परंपरागत दीपक हैं उनका आप निर्माण करते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या कुछ आपको सहयोग मिला? अभी फ़िलहाल में तो जनप्रतिनिधि की तरफ से कुछ सहयोग नहीं मिला हमारे को, ऐसे हम शुरू से करते आ रहे हैं तो अभी तो हमने बहुत बार प्रयास भी करा, सहयोग तो कुछ भी नहीं मिला। मगर मैं तो सबसे ये अपील करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए लगाएं, अधिक से अधिक, क्योंकि मिट्टी के दिए लगाएंगे तो अपन चाइना के दिए लगाएंगे, उससे कुछ होना नहीं। मिट्टी के दिए से अपनी परंपरा बची रहेगी ना, हमेशा अपनी परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो कारीगर हैं, ये जो कलाकार हैं, इन दीपकों का जो निर्माण कर रहे हैं, उनकी भी यही अपील है कि उनके मुनाफे की तो उम्मीद उनको है ही सही, लेकिन साथ में एक अपील भी है कि आप इन परंपराओं को जीवित रखें और घरों में अपने मिट्टी के दीपकों को आप लेकर के जाएं और इन्हें जलाएं। और ये तस्वीर आप देखिए कि धीरज इस चाक पर इन दीपकों को तैयार कर रहे हैं और उसके बाद में इन्हें धूप में रखा जा रहा है। हालांकि इन्हें भट्टी में भी पकाया जाता है, जिसके बाद में ये दिए पूरी तरीके से पक कर के तैयार हो जाते हैं और बाजार में बिकने के लिए पहुंचते हैं। आप देखिए कि धीरज के निवास पर, ये छत पर ये काम चल रहा है। हालांकि धूप है, धूप में भी इन दियों को रखा जा रहा है सूखने के लिए और उसके बाद इन पर कई तरह के कार्य किए जाते हैं। लगभग 2 से 3 दिन इन दीपकों को तैयार करने में लगता है। मिट्टी गूंथी जाती है, जिस तरह से बताया कि 2000 से 2500 रुपये तक की एक ट्रॉली मंगाई जाती है भट्टे पे से। उसके बाद उस मिट्टी को तैयार किया जाता है, चाहे हाथ से घुमाने वाली चाक हो या फिर लाइट से चलने वाली चाक हो, उस पर मिट्टी की थाप पर अलग अलग सांचों में इन दीपकों को तैयार किया जाता है। आप हर साइज के दीपक भी देख सकते हैं, बड़े दीपक हो, छोटे दीपक हो, कुल्लड़ हो, क्योंकि कुल्लड़ भी जब माँ लक्ष्मी का जब पूजन किया जाता है तो उनके समक्ष रखी जाती है। इन कुल्लड़ों में धानी भरी जाती है। धानी का अत्यधिक महत्व उस पूजन के दौरान रहता है। साथ ही उसके बाद में इन पर रंग रोगन किया जाता है, कलर भी किया जाता है। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं दीपावली से पहले की जा रही है और ख़ास तौर पर उन दीपकों को तैयार किया जा रहा है
जिनकी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। खुद भगवान श्री राम जब लंका पर जीत करने के बाद में, विजय पाने के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में हजारों दीपकों से अयोध्या नगरी को सजाया था। और उसी के बाद से परंपरा है कि अमावस की रात में दीपकों से जगमगाती रात हो, लिहाजा इसके लिए रोशनी की जाती है। और रोशनी में भी सबसे ज़्यादा महत्व इन मिट्टी के दियों को दिया जाता है। तो टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि शाहजहाँपुर में भी प्रजापति समाज के कई लोग वर्षों से इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं, वर्षों से अपने परिवार के साथ दीपकों को तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद में इनकी घंटों की मेहनत और कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद में जब ये दीपक जब बाजार में पहुंचे, तो आप बिना मोल भाव किए इन दीपकों को सहर्ष और खुशी के साथ खरीदें, ताकि जब आप इन दीपकों को अपने घरों में जलाएंगे तो निश्चित तौर पर इन परिवारों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आएगी। इन परिवारों के बच्चों के साथ अपने परिजन भी खुशी के साथ इस दीपोत्सव को मना सकेंगे। बहरहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाहजहाँपुर।